हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। आज की कहानी है गरीब किसान परिवार का सब्जियों का घर। एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी सीमा और 3 बच्चों के साथ रहता था। रामलाल का परिवार ईमानदार, मेहनती और सरल स्वभाव का था, लेकिन गरीबी हमेशा उनके दरवाजे पर दस्तक देती रहती थी। उनके पास केवल एक छोटा सा खेत था, जिसमें वे खेती करके अपना गुजर बसर करते थे। साल भर मेहनत करने के बाद भी उनकी फसल इतनी नहीं होती थी कि पूरे परिवार का पेट भर सके। रामलाल और सीमा के बच्चे रवि, गोपाल और राधा अपनी उम्र के हिसाब से छोटे थे, लेकिन हर काम में माँ बाप का हाथ बंटाते थे। रामलाल के दिल में एक सपना था कि उसका परिवार एक दिन सुखी और खुशहाल जीवन जिएगा। लेकिन जब भी वह अपनी फसल को देखता, उसकी उम्मीदें टूटने लगतीं। एक साल भारी बारिश ने रामलाल की फसल को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। गांव के कई किसानों ने आत्महत्या कर ली, लेकिन रामलाल ने अपनी मेहनत से हार मानने से इनकार कर दिया। वह सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। उसके पास जो थोड़ी बहुत जमीन बची थी, वह भी उपजाऊ नहीं थी। गांव वालों ने सलाह दी कि वह गांव छोड़कर शहर चला जाए, लेकिन रामलाल को अपनी मिट्टी से बहुत प्यार था। सीमा ने उसे समझाया, हमारी जमीन भले ही छोटी है, लेकिन अगर हम इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें तो यह हमें बहुत कुछ दे सकती है। हमें हार नहीं माननी चाहिए। रामलाल ने सोचा कि फसलों से फायदा नहीं हो रहा है, तो क्यों न कुछ नया किया जाए। एक दिन वह गांव के बाजार में गया और देखा कि सब्जियों की मांग बहुत ज्यादा है। उसने सोचा, अगर मैं अपनी जमीन पर सब्जियां उगाऊं तो शायद हमें कुछ मुनाफा हो। घर लौटकर उसने अपनी योजना सीमा और बच्चों के साथ साझा की। सभी ने उसकी बात का समर्थन किया। रामलाल ने अपनी जमीन को सब्जियों की खेती के लिए तैयार करना शुरू किया। उसने बाजार से कुछ बीज खरीदे, लेकिन उसके पास उर्वरक और अन्य जरूरी सामान खरीदने के पैसे नहीं थे। गांव के कुछ बड़े जमींदारों ने उसे ताना मारा और कहा, सब्जी उगाकर बकिया तू अमीर बन जाएगा। लेकिन रामलाल ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह सुबह से शाम तक खेत में मेहनत करता। बच्चे भी स्कूल से आने के बाद उसकी मदद करते। उन्होंने आलू, भिंडी, टमाटर, बैंगन, मिर्च और पालक जैसी कई सब्जियां उगाने की कोशिश की। कई महीनों की मेहनत के बाद पहली बार उनके खेत में हरी भरी सब्जियां उगीं। यह नजारा देखकर रामलाल और उसका परिवार बेहद खुश हुआ। उन्होंने बाजार जाकर सब्जियां बेची और कुछ पैसे कमाए। हालांकि यह रकम बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन यह उनके लिए उम्मीद की पहली किरण थी। एक दिन रामलाल ने देखा कि बारिश और धूप के कारण उसकी सब्जियां जल्दी खराब हो जाती हैं। उसने सोचा कि अगर वह सब्जियों को सुरक्षित रखने का कोई तरीका ढूंढ ले तो उसे ज्यादा मुनाफा हो सकता है। इसी दौरान उसे सब्जियों का घर बनाने का ख्याल आया। सब्जियों का घर एक ऐसा स्थान होगा जहां वह अपनी सब्जियां ताजा और सुरक्षित रख सके, लेकिन इसके लिए उसे पैसों की जरूरत थी। रामलाल ने गांव के अन्य किसानों को अपनी योजना के बारे में बताया। उसने उन्हें समझाया कि अगर सब लोग मिलकर एक बड़ा सब्जी घर बनाएं, तो सबकी सब्जियां खराब होने से बच जाएंगी और मुनाफा भी ज्यादा होगा। गांव वालों को उसकी बात समझ में आई। उन्होंने मिलकर एक कोने में सब्जियों का घर बनाने का काम शुरू किया। इस घर में ठंडी हवा और छाया का प्रबंध किया गया ताकि सब्जियां ताजा रहें।
सब्जियों का घर बनने के बाद गांव के किसानों को बहुत फायदा हुआ। अब उनकी सब्जियां जल्दी खराब नहीं होती थी और वे उन्हें दूर दराज के बाजारों में बेच सकते थे। रामलाल ने अपनी सब्जियों की पैकिंग और मार्केटिंग का तरीका भी बदला। उसने गांव के बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ सब्जियों की खेती और बिक्री का काम सिखाना शुरू किया। कुछ ही सालों में रामलाल की मेहनत रंग लाई। उसका व्यापार इतना बढ़ गया कि उसने गांव के अन्य किसानों के लिए एक प्रेरणा का काम किया। उसने अपने बच्चों को भी यह सिखाया कि मेहनत और एकता से किसी भी मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। रामलाल ने जैसे ही सब्जियों की खेती और सब्जियों का घर की अवधारणा को लागू किया, गांव में एक नई उम्मीद की लहर दौड़ पड़ी। धीरे धीरे उसने अपनी खेती को और भी व्यवस्थित और उन्नत बनाया। रामलाल ने महसूस किया कि अगर वह अपनी खेती में अलग-अलग किस्म की सब्जियां उगाएगा, तो उसका व्यापार और भी बढ़ सकता है। उसने ऐसे बीज लाने की योजना बनाई, जिनसे मौसम के अनुसार सब्जियां उगाई जा सकें। ग्रीष्मकालीन सब्जियां, उसने गर्मियों में खीरा, तरबूज और भिंडी उगाना शुरू किया। शीतकालीन सब्जियां, सर्दियों में उसने गाजर, मूली, गोभी और हरी मटर की खेती शुरू की। मसालेदार फसलें, मिर्च, धनिया और अदरक जैसी मसालेदार फसलें उगाने से उसके खेतों की उत्पादकता और मुनाफा दोनों बढ़ गए। रामलाल के तीनों बच्चों ने भी खेती में नई जान डाल दी। रवि, जो बड़ा बेटा था, पढ़ाई के साथ-साथ बाजार के बारे में जानकारी जुटाता। वह गांव के बाहर के बाजारों तक सब्जियां बेचने की योजना बनाने लगा। गोपाल, जो तकनीक में रुचि रखता था, ने रामलाल को खेती में नई तकनीकें अपनाने का सुझाव दिया। उसने ऑनलाइन वीडियो देखकर सीखा कि किस तरह ड्रिप इरिगेशन और उन्नत खाद का इस्तेमाल किया जा सकता है। राधा, जो सबसे छोटी थी, ने महिलाओं के साथ मिलकर घर में ही सब्जियों के अचार, पापड़ और मसाले बनाने का काम शुरू किया। इससे परिवार की आय के और भी स्रोत खुल गए। रामलाल और उसकी पत्नी सीमा ने महसूस किया कि अगर गांव की महिलाओं को भी इस काम में शामिल किया जाए, तो सब्जियों का उत्पादन और व्यापार दोनों बढ़ सकता है। सीमा ने गांव की महिलाओं का एक समूह बनाया, जिसे उन्होंने हरित महिला समूह नाम दिया। महिलाओं को खेती के काम में लगाया गया और उन्हें सिखाया गया कि किस तरह सब्जियों को उगाने, तोड़ने और पैक करने का काम किया जाता है। साथ ही सब्जियों से बने उत्पाद जैसे अचार, चटनी और पापड़ बनाने में उनकी मदद ली गई। रामलाल ने महसूस किया कि गांव के छोटे बाजार में ज्यादा फायदा नहीं होगा। उसने अपने बेटे रवि के साथ मिलकर शहर के बड़े बाजारों तक पहुंच बनाई। क्वालिटी पर ध्यान, रामलाल ने यह सुनिश्चित किया कि उसकी सब्जियां ताजी और साफ हों। सीधी बिक्री, उसने शहर में किसानों के लिए आयोजित साप्ताहिक बाजार में सीधा ग्राहकों को सब्जियां बेचना शुरू किया। थोक विक्रेताओं से संपर्क, उसने कुछ बड़े थोक विक्रेताओं से भी संपर्क किया, जो उसकी सब्जियां बड़े पैमाने पर खरीदने लगे। रामलाल की सफलता की कहानी गांव से बाहर तक पहुंचने लगी। एक दिन एक गैर सरकारी संगठन एनजीओ के कार्यकर्ता रामलाल से मिलने आए। उन्होंने रामलाल को सरकारी योजनाओं के बारे में बताया, जिनमें किसानों को कम ब्याज पर कर्ज और उन्नत तकनीक के लिए सब्सिडी दी जाती है। रामलाल ने इस मौके का फायदा उठाया। उसने एक छोटा ट्रैक्टर खरीदा, जिससे उसकी खेती की क्षमता और बढ़ गई। साथ ही उसने अपने सब्जी घर में ठंडा रखने वाले कमरे कोल्ड स्टोरेज का निर्माण करवाया। रामलाल की मेहनत और दूरदृष्टि ने पूरे गांव को बदलकर रख दिया। अब गांव के कई किसान सब्जियों की खेती करने लगे।
गांव में हरियाली और खुशहाली बढ़ने लगी। जो लोग पहले मजदूरी के लिए शहर जाते थे, अब गांव में ही रोजगार पाने लगे। रामलाल ने किसानों के लिए एक सहकारी संस्था बनाई, जिसे हरित किसान सहकारी समिति नाम दिया गया। इस समिति के जरिए सभी किसान अपनी उपज को शहरों तक पहुंचाने लगे। रामलाल ने महसूस किया कि गांव के बच्चों की पढ़ाई का स्तर सुधारना बहुत जरूरी है। उसने अपनी कमाई का एक हिस्सा स्कूल बनाने में लगाया। इस स्कूल में बच्चों को न केवल सामान्य शिक्षा दी जाती, बल्कि उन्हें खेती और व्यवसाय से जुड़ी बातें भी सिखाई जाती। रामलाल की मेहनत और सफलता ने उसे राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। उसे कई सरकारी कार्यक्रमों में बुलाया गया, जहां उसने अपनी कहानी साझा की। उसने अन्य किसानों को भी प्रेरित किया कि वे नई तकनीकों को अपनाएं और अपनी जमीन का सही इस्तेमाल करें। रामलाल का परिवार अब खुशहाल और आत्मनिर्भर हो गया। उसके बच्चे पढ़ाई के साथ साथ अपने अपने काम में निपुण हो गए। रवि ने गांव में ही एक बड़ा गोदाम और प्रोसेसिंग यूनिट बनाई, जहां सब्जियों को पैक करके बड़े शहरों में भेजा जाता था। गोपाल ने खेती की नई तकनीकों पर रिसर्च शुरू की। राधा ने गांव की महिलाओं के साथ मिलकर ग्राम उत्पाद नाम से एक ब्रांड शुरू किया, जिसमें उनके द्वारा बनाए गए अचार और पापड़ बेचे जाते थे। रामलाल की यह कहानी सिखाती है कि मेहनत, लगन और सही दिशा में प्रयास से किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है। सपने देखना और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करना जरूरी है। नए विचार और तकनीक अपनाने से सफलता की राह खुलती है। साझा प्रयास और सामूहिक कार्य से समाज का भला हो सकता है। रामलाल का सब्जियों का घर सिर्फ एक संरचना नहीं था, बल्कि एक प्रतीक था आत्मनिर्भरता, साहस और उम्मीद का। उसकी यह कहानी हर किसान के लिए प्रेरणा बन गई। गरीब किसान रामलाल की यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर आप ईमानदारी, मेहनत और नए तरीकों से काम करेंगे, तो किसी भी समस्या का हल मिल सकता है। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।